हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्लॉग। सो आज का व्लॉग चालू हो रहा है रेलवे स्टेशन अजमेर से। मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ बैंगलोर। मेरी ट्रेन है ये जो साइड में खड़ी है बैंगलोर, ये है मैसूर एक्सप्रेस। सो मैं यशवंतपुर जाने वाला हूँ और उसी के साथ ये व्लॉग भी चालू कर रहा हूँ। कुछ अपडेट्स है जो मैं आपको देता हुआ चलूँगा। सो एवरीवन, आगे की प्लान की बात करते हैं। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं जा रहा हूँ बैंगलोर। सो मैंने ट्रेन पकड़ी है जिस ट्रेन की जर्नी ऑलमोस्ट है 40 आवर्स की जर्नी है। सो अभी बज रहे हैं 25 तारीख की सुबह की 6 बज रही है और अभी 6 बजी नहीं है, अभी 1 घंटा 6 बजने में। सो 6 बजे मेरी ट्रेन यहाँ से निकलेगी और कल के दिन यानी सैटरडे को रात को 10:30 बजे हम लोग बैंगलोर उतरेंगे। बैंगलोर से पहले एक स्टेशन आता है यशवंतपुर, वो बैंगलोर में ही इंक्लूडेड ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर आगे जाएंगे। लाइक आई गो टू माई प्लेस वेयर माई सिस्टर स्टेज। तो उसके जगह पे जाके हम वहाँ रुकेंगे और आगे के प्लान्स मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा कि मैं कौन कौन सी जगह बैंगलोर में घूमने वाला हूँ। और ये सब हम करेंगे वीकेंड्स पे, क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है मंडे टू फ्राइडे और आज भी फ्राइडे है। सो ऑफिस तो आज भी है, लेकिन आज क्या थोड़ा वर्क थोड़ा लाइट है। मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया पहले ही कि आई एम ट्रैवलिंग, तो इस वजह से मेरा वर्कलोड थोड़ा आज कम होगा, तो वो मैं मैनेज कर लूँगा। और रही बात एन्जॉयमेंट की, वो तो पूरा होने वाला है, क्योंकि ट्रेन जर्नीज़ मतलब मेरी सबसे फेवरेट जर्नी होती है। लाइक 2-2.5 दिन 1 दिन अच्छे से एंजॉय करो, बैठ के बाहर देखो, लोगों से मिलो और बातें करो बढ़िया। फ़्लाइट की तरह नहीं है कि 2 घंटे में आप पहुँच गए और यस यू आर एट द प्लेस। सो आप रास्ते का मज़ा भूल जाते हो, बेसिकली ऐसा है। तो ये बात हुई। और देखो मेरी ट्रेन थी 6 बजे और मेरी माँ शी स्लीपिंग हेयर राइट, उन्होंने मुझे 4 बजे उठाया और 5 बजे मुझे स्टेशन पे लेके आई हैं 1 घंटे पहले। और मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ कि ट्रेन हिलने का नाम नहीं ले रही है और अभी पता नहीं कब हिलेगी, जितना जब भी हिले इसकी इच्छा है वो तो ठीक है। चलते हैं फिर आगे इस व्लॉग में और देखते देखते अगर कोई अच्छे सीन्स आते हैं या कोई अच्छी ब्यूटी सीनरीज आती है तो मैं आपको दिखाते जाऊँगा। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय बाय। इधर मम्मी इधर इधर आ जाओ, इधर। हाँ इसमें से चले जाओ। बस यहीं रुक जाओ मम्मी, यहीं रुक जाओ। Laxman Patel. Welcome to Ola Play. Enjoy your favorite music, latest videos, movies, games and much more. से करेंगे सबका स्वागत।
सुपर हिट्स रेड एफएम। दीदी पे दूर हट जाओ, मत अभी छूना नानी को। मत छूना ना बाद में। इसमें कौन दिख रहा है? सो एवरीवन, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने वो कुछ सारे पॉइंट्स लिस्ट आउट कर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस जर्नी में, जो मैंने फेस किए। कुछ अच्छी चीज़ें फेस की, कुछ बुरी चीज़ें फेस की, लाइक गुड एंड बैड थिंग्स। सो उसकी एक मैंने लिस्ट तैयार की और मैंने सोचा कि इस वीडियो के बाद मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा। सो जिसको भी इस जर्नी की गुड और बैड्स के बारे में जानना है, जैसे कि क्या चीज़ें मुझे परेशानी आई किन चीज़ों में, और किन चीज़ों कुछ चीज़ें जो चेंज हो गई है आफ्टर लॉकडाउन और ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। सो लेट मी स्टार्ट विद द बैड थिंग्स फर्स्ट। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है अबाउट पीपल। इतनी अवेयरनेस फैलाने के बावजूद, इतनी सारे प्रोग्राम्स और इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद लोग अभी तक मास्क नहीं पहन रहे। सो आपको अपने एंड से जर्नी के दौरान बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं या फिर जो गरीब लोग के अलावा कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं जो इन चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने एंड से पूरी सावधानी रखना व्हेन यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी तरफ से सिक्योरिटी रखना, क्योंकि लोग नहीं रख रहे। सेकेंड थिंग, वाटर एंड फूड सप्लाई। एक्चुअली जो वाटर और फूड सप्लाई है वो रेलवे स्टेशन पे वो थोड़ी कम हो गई है। सच कम तो नहीं बोलूँगा, मतलब कि थोड़ा प्राइसेस थोड़े हाइक हो गए हैं। तो हाइक होने का वही होता है, सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट होता है। जब चीज़ें बराबर नहीं चल रही होती है तो वैसे ही प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो पानी और खाने के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से बढ़े हुए लगे मुझे, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ ट्रेन से मोस्टली, सो मुझे सारे रेट्स ऑलमोस्ट पता है। सो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो रेट्स है थोड़े से 5 to 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं हर चीज़ में, इधर इट इज़ फूड और इट इज़ वाटर। तो अगर आप छोटी जर्नी पे ट्रैवल कर रहे हो देन डेफिनेटली पानी और खाने का इंतज़ाम अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग टॉयलेट्स, तो फिर से लोग वहाँ पे लोग यूज़ करेंगे उसे, तो ऐसा होगा कि वहाँ पे वो लोग फिर से वो उतनी सावधानी नहीं रख रहे। तो आपको अपने एंड से बहुत केयरफुल रहना है। यू हैव टू कैरी ए सैनिटाइज़र व्हेन यू आर यूजिंग टॉयलेट, एंड आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली आपको सैनिटाइज करना है हाथ बिफोर कमिंग टू द प्लेस वेर यू सीट, जस्ट प्रॉपरली सैनिटाइज योर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फॉलो करना। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करो और आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी। चलते हैं अब कुछ गुड थिंग्स की तरफ। जो गुड थिंग्स थी जो मैंने ऑब्जर्व करी ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, सबसे पहली चीज़ कि ट्रेन्स बहुत फास्ट चल रही है। लाइक मोस्टली मैंने जो ट्रेन्स देखी जहाँ मैं स्टेशन पे खड़े होकर वेट कर रहा था, या फिर मैं स्टेशन पे जब मैं उतरा तब मैंने देखा कि ट्रेन मतलब किसी भी स्टेशन पे मैक्सिमम 5 मिनट्स लेट हो रही थी। उससे ज़्यादा मैंने कभी लेट होते हुए नहीं देखा, उसे अभी 2 दिन की जर्नी में नहीं देखा कि वो लेट हुई है। बहुत फास्ट चल रही थी और उसके अलावा बहुत क्लीन थी ट्रेन, मतलब बहुत साफ़ सफाई रखी गई थी। साफ़ सफाई का बहुत काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया। द क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट एंड IRCTC फर्म जो भी है जो उसको संभालती है ट्रेन्स को। तो बहुत अच्छा, बहुत ही कमेंडेबल वर्क था वो। एक्चुअली मैंने देखा बहुत अच्छी, यू विल से देख, बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई थी चीज़ें। सो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा जो लाइसेंस्ड वेंडर्स होते हैं, जो लोग उनके द्वारा लाइसेंस पे आते हैं वो देने के लिए, लाइक चीज़ें देने के लिए, जैसे कि वाटर हो या फिर फूड हो, उन लोगों ने बहुत अच्छे से उन लोगों ने सेफ्टी रखी हुई थी। सब लोगों ने डबल मास्क पहन रखा था। मोस्ट ऑफ द वेंडर्स ने ग्लव्स पहन रखे थे, रबर ग्लव्स, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इन सब चीज़ों को देख के मैं काफ़ी खुश भी हुआ। मैंने कहा कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं हमारे यहाँ पे। सो ये थे कुछ गुड और बैड साइड्स। तो इस तरह से ये मेरी कुछ समरी मैं समरअप करता हूँ आपके लिए। और बाकी वेदर तो बहुत अच्छा है। आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ। सो आगे के प्लान्स मैं अगली वीडियो में बताता हूँ कि आगे मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ और क्या मैं करूँगा। सो वो सब रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो एक लाइक बटन कर देना और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इसको दबाते हुए जाना अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। और
अगर आपको कोई भी पार्ट के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई आपका कमेंट हो मेरी वीडियो के लिए, सो डू मेंशन द कमेंट इन डिस्क्रिप्शन, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड हैव फन गाइस।